अब हम बिना किसी ताख़ीर के हमारे प्रोग्राम की आखिरी कड़ी और इस अबकरी शख्सियत की तरफ चलते हैं जिसने हम छोटों की हर दावत को दामन कबूलियत में जगह देकर स्टेज को रौनक बख्शी है, जिसकी जुबान से मोती बिखरते हैं, जिसकी हर बात में हलावत व मलाहत नजर आती है, जो किताब व खिताबत के रहबर, फसाहत व बलागत के पेकर और इल्म इरफा के बहरे किरा हैं, जिससे मेरी मुराद हम सब के रूह रवा फ़ख्र जामिया उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आलमगीर साहब दानिश कासमी रहमतुल्लाह हफ़िज़ल्लाहु व रहा। आप जो आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, कि आप जो आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। अपने शागिर्द को मंजिल का पता देता है, अपने शागिर्द को मंजिल का पता देता है, ऐसा दिल भी खुदा सबको कहाँ देता है। जानता है खुद ये बात जमाना सारा, जानता है खुद ये बात जमाना सारा, है मुदर्रिस ही जो पत्थर को जुबा देता है, कि एक मुदर्रिस ही जो पत्थर को जुबा देता है। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती हैं निशानी बनकर, मगर रिश्ते हमेशा याद रहते हैं, कभी होठों पे मुस्कान बनकर तो कभी आंखों का पानी बनकर। हजरत वाला की ज़ेरे सदारत के अंदर ये हमारा प्रोग्राम तकमील को पहुंचा। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। हजरत वाला के हम बातों से फैज़याब होंगे, इसलिए हजरत वाला को खिताब करते हैं कि हजरत वाला हम छोटे बच्चों की दावत को कबूल करके हजरत हमारे यहाँ आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अहलन व सहलन व मरहबन कहकर खैर मकदम के सदाए तराने गुनगुनाते हैं। अब हजरत वाला हम सबको अपने कलिमात सुनाकर हमारे दिलों पर वो असर डालेंगे कि जो एक उस्ताद की शख्सियत अपने शागिर्दों पर असर डाला करती है। हजरत वाला हम सबको अपने कलाम से मुस्तफीज फरमाए और हम यहाँ से आए हैं तो कुछ लेकर जाएं। हजरत की सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इजलास पाए तकमील को पहुँचा। अल्लाह इसको कबूल फरमाए। हजरत ही की बरकत है कि हजरत ने हमें इस लायक बनाया कि आज हम इस जगह पर खड़े होकर आपके सामने बोलने के लायक बने। हजरत ही की मेहनत है, इन्हीं का हाथ हमारे सर पे हमेशा रहा है कि हजरत ने हमारे लिए वो मेहनतें की कि रात दिन हमारे लिए एक कर दिया, न अपने बच्चों पर तवज्जो दी, न अपने घर का ख्याल रखा। हजरत ने पढ़ाई के ऊपर हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, पूरी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के नाम कर दी। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा रवाहुल बुखारी सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इल्म कहता है किताबों का समुंदर हो जा, अक्ल नादा ने इशारा किया सिकंदर हो जा। इल्म और अक्ल के मिटते हुए दो राहे पर इश्क ने दी है सदा, मस्त कलंदर हो जा। गिरामे मर्तबा सामिईन, बुजुर्गों, दोस्तों, दीनो मजहब का मुताला करने से मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इंसानियत की हिदायत के लिए दो चीजें दुनिया में भेजी। एक
अंबिया और रसूल का सिलसिला। नंबर 2 किताब और सहीफे। 1,24,000 अंबिया और रसूल को मबूस फरमाया। सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और मबूस फरमाया। सबसे आखिर में बिअसत के एतबार से हमारे और आपके आका सैयदुल कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में मबूस फरमाया। आसमान से तकरीबन 104 बड़ी और छोटी किताबें उतारी, जिनमें से 100 सहीफे हैं और 4 बड़ी किताबें हैं। आदम अलैहिस्सलाम को सहीफे दिए गए, शीस अलैहिस्सलाम को सहीफे दिए गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सहीफे दिए गए और दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी गई, ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील दी गई और नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया गया। हमारा ये ईमान और अकीदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है और कुरान हुदल लिल आलमीन है। जिस तरीका से अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम नबियों का सरदार बनाया, तमाम रसूलों का इमाम बनाया, उसी तरीका से कुरान करीम को तमाम आसमानी किताबों में सबसे अफजल तरीन किताब करार दिया गया। ऐसी किताब के जिसको अल्लाह ताला ने ला रैब कहा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी। ऐसी किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत वाली किताब है। हुदल लिल आलमीन, सारे जहान के लोगों के लिए बाइसे हिदायत है। आसमान की जो 4 बड़ी किताबें हैं उनमें 3 किताबें तौरात, इंजील, ज़बूर को किताब कहा गया है, लेकिन कुरान करीम ये किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी है। और कलाम कहते हैं जिसको मुतकल्लिम अपनी जबान से कहे, बात करे। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, अल्लाह ताला की सिफत है। ये किताब भी है, कलामुल्लाह भी है। कुरान करीम में मुतअद्दिद नामों से कुरान करीम को जिक्र किया गया। कहीं अल फुरकान कहा, कहीं पर अल जिक्र कहा, कहीं पर अल किताब कहा, कहीं पर अल कुरान कहा। मुतअद्दिद नामों से जिक्र किया गया है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह। कुरान करीम से बरकत हासिल कीजिए क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। कुरान करीम के पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को, कहाँ गए इमाम साहब? इमाम साहब किधर है? पीछे। अच्छा, इधर कुर्सी बैठी, यहाँ पे आइए मेरे पास में, आपको एजाज दिया जा रहा है। कुरान करीम के पढ़ने और पढ़ाने वाले को कितना बड़ा मकाम है आपको पता नहीं होगा। इस दुनिया में इस वक्त पूरी दुनिया की आबादी 8.25 अरब के करीब है, जिनमें से 6.5 अरब हिंदू, जिसमें यहूदी, नसरानी, ईसाई, मजूसी, पारसी, जैनी, सारे के सारे 6.5 अरब के करीब है। और
1.5 अरब के करीब करीब पूरी दुनिया में मुसलमान हैं। उन मुसलमानों में 1.5 अरब मुसलमानों में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किसी मास्टर को सबसे बेहतर कहा, न किसी प्रोफेसर को सबसे बेहतर कहा, न किसी डॉक्टर को सबसे बेहतर कहा, न प्राइम मिनिस्टर को सबसे बेहतर कहा, न राष्ट्रपति को सबसे बेहतर कहा, बल्कि हमारे और आपके आका सैयदुल कौनैन फख्र दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरआन करीम पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। किसी आम इंसान ने नहीं कहा, किसने कहा? वो सादिक अमीन जिसकी हर बात कुरआन करीम से मिलती जुलती है, कोई भी बात अपने मन से नहीं कहता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, उसकी जबान से जो बात भी निकलती है वो अल्लाह की तरफ से वही की जाती है, फिर वो उम्मत के सामने बयान करता है। उस नबी ने ये कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरआन करीम सीखे और दुनिया वालों को सिखाए। आज आपने इस मकतब में, मस्जिद में कायम होने वाले मकतब के नतीजे और रिजल्ट को अपनी आंखों से महसूस किया। पहली मर्तबा प्रोग्राम हुआ और इस तरह बेबाक अंदाज में निडर होकर बच्चियां और बच्चे अच्छी आवाज में, बेहतरीन सुरीली आवाज में नात को पेश किया, हदीसें पेश की, कुरान की तिलावत, तकरीर, अहादीस, सवाल जवाब, और फिर उन्होंने बड़ी जुर्रत के साथ में अपने प्रोग्राम को मुकम्मल किया। और फिर सोने पर सुहागा कि 12 बच्चे बच्चियों ने आज इस महफिल में नाजरा कुरान मुकम्मल कर लिया है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। पढ़ाने वाले आलिम, हाफिज, कारी ये अंबिया के वारिस हैं, नायब हैं, और ये पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां मेहमानाने रसूल हैं। निस्बत बहुत बड़ी चीज होती है। निस्बत क्या होती है? बहुत बड़ी चीज होती है। ये कारी इरफान साहब ने आज आप लोगों को इतना बड़ा तोहफा दे दिया कि अपने खून पसीना एक करके आपकी औलाद को उस मकाम पे पहुंचा दिया कि दुनिया वाले अगर इनसे ये कहे कि आप किसको मानते हो, खुदा को मानते हो या किसी देवी देवता को मानते हो, तो ये बेबाक होकर कहेंगे कि मैं खुदा को मानता हूँ। बच्चियां कहेंगी कि हम खुदा को मानते हैं। बताओ बेटे, आपका रब कौन है? जवाब दो मुझे, आपका रब कौन है? बोलिए जोर से। अल्लाह है। आपके नबी का क्या नाम है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कौन सी किताब उतारी है? जोर से बोलिए। दिन रात में कितने वक्त की नमाज पढ़ी जाती है? क्या किया? अरे माशाअल्लाह, देखा आपने, ये है मकतब की बरकत। आपको गुस्ल का फरीजा याद नहीं होगा, वजू में कितने फराइज याद नहीं होगा आपको, नमाज में कितनी शर्तें आप लोग याद नहीं होगा, कितनी चीजों से वजू टूट जाती है वो आपको मालूम नहीं होगा, समझ नहीं। लेकिन ये बच्चियां जिनके गले में आज हार डाला गया है, समझ नहीं, जिन बच्चों के गले में हार डाला गया, सर पे रुमाल डाला गया है, ये इनका एजाज नहीं है। इन बच्चियों ने आज गले में हार डलवाकर, बच्चियों ने सर पे दुपट्टा लेकर और बच्चे ने सर पे रुमाल डलवाकर और सीने से कुरान लगाकर ये साबित कर दिया है कि वो मेरे वालिदैन। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आज दुनिया में सर पे रुमाल डलवाकर
गले में हार पहनकर, सीने से कुरान लगाकर आपकी इज्जत को मैंने चार चांद लगाया। कल क़यामत का मैदान होगा, सारे अंबिया होंगे, सारे औलिया होंगे, सारे शुहदा होंगे, सारे बड़े बड़े दीनदार लोग होंगे। उस जगह मैदान हश्र में नूर के टीले पर कुरान करीम के पढ़ने वाले के वालिदैन को लाया जाएगा, बैठाया जाएगा और उनके सर पे नूर का इतना बड़ा ताज रखा जाएगा। उससे इतनी तेज रोशनी निकल रही होगी जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ रही होगी। अंबिया कहेंगे कौन है, शुहदा कहेंगे कौन है, कुतुब अब्दाल कहेंगे कौन है, कौन इतना नेकबख्त आदमी है। तो आवाज दी जाएगी, ये कोई नबी नहीं है, कोई वली नहीं है, कोई कुतुब नहीं है, बल्कि ये गांव के रहने वाले लोग जिन्होंने बच्चे को अपने मकतब में कुरान करीम को पढ़ाया था, कुरान करीम नाज़रा पढ़वाया, हाफिज बनवाया, उनके वालिदैन है जिनको आज अल्लाह ताला ने इतना बड़ा एजाज अता फरमाया है। ये एजाज अता फरमाया है, वो कल क़यामत इस बात समझ में आएगी। आप तो अपने बच्चों को, आपको ही इस्लाम याद नहीं होगा। अभी आपने देखा हर बच्चे ने कितने अदब के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सलाम किया है। बुरा मत मानिए, आपको सही ढंग से अभी सलाम नहीं मालूम। खाना खाते हुए कौन दुआ पढ़ना है, बताओ बेटे, कौन सी दुआ पढ़ना है, बताओ तो। खाना खाते वक्त कौन सी दुआ पढ़ते हैं? खाना खाते बिस्मिल्लाह भूल जाए, कौन दुआ पढ़ेंगे? खाना खाने के बाद कौन सी दुआ पढ़ेंगे? देखिए, बैतुल खला जाएंगे तो कौन दुआ पढ़ेंगे? अगर ये है, हमारे सवाल का जवाब दिया जा रहा है। अगर आपके मोहल्ले में कोई आदमी आ जाए और पूछे आपसे कि बैतुल खला कहाँ है, तो आप कहेंगे बैतुल खाला कोई यहाँ नहीं रहती है। आप क्या कहेंगे? बैतुल खला को बैतुल खाला समझ लेंगे आप, तो बैतुल खाला कोई नाम की यहाँ नहीं रहती है। इनको पता है बैतुल खला शौचालय को कहा जाता है, जिसमें जाने के लिए जाते हुए मस्जिद में अगर आते हैं दाएं पैर दाखिल करना है और शौचालय के अंदर जाना है तो फिर बाएं पैर दाखिल करना है। इनको ये अदब सिखाया गया, तरीका सिखाया गया। इस तरीका को सिखाने में कितनी मेहनतें लगी हैं। एक उस्ताद दिन में पढ़ाता है और रात को घर में मुसल्ला बिछा करके इन बच्चियों की कामयाबी के लिए, इन बच्चों को कामयाब होने के लिए वो अल्लाह के सामने रो रो कर गर्म आंसू बहा करके रब से दुआ करता है कि अल्लाह, मैंने दिन में मेहनत की है, मेरा काम मेहनत करना था, बच्चियों के दिल में, बच्चे के दिल में मेरी मेहनतों को उतार कर सबक याद कराना तेरी जिम्मेदारी है। ये उस्ताद रात को उठ करके मुसल्ला बिछा करके रब के सामने गरम गरम आंसू बहा करके रब को मनाता है और इनकी कामयाबी की दुआएं करता है। आप तो मीठी नींद सोते होंगे। ये उस्ताद मस्जिद में आने की दुआ सिखाता है, बड़ों का एहतराम किया जाए, छोटों के साथ मोहब्बत का बर्ताव किया जाए। मस्जिद में आए तो सलाम करके आए, घर जाए तो अम्मी अब्बा को सलाम करके आए, वो सब सिखाते हैं। आप क्या सिखाते हैं? आप नए फैशन, न्यू फैशन, नया जमाना, न्यू जनरेशन को नया तरीका आप सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? आजकल हमारी माँ बहनें कहती हैं हम अपने बच्चे को वो लफ्ज सिखाएंगे, जैसे आजकल कंपटीशन चलता है बच्चों का नाम रखने में। नाम ऐसा होना चाहिए पूरी बिरादरी में किसी का नाम ना हो, 7 पुश्तों के अंदर भी ऐसा नाम ना हो, वो नाम रखना चाहिए। लोग हमें तंग करते हैं, पूछते हैं नाम की लिस्ट भेज दीजिए, ऐसा नाम जिसमें किसी का नाम खानदान में ना हो। अगर बोल दिया फला नाम, नहीं, ये तो फला कैसे बड़ी में नाम हमारे रिश्तेदार का नाम रखा हुआ है, अजीब मामला। अदब सिखाने के बारे में माँ बाप की तरफ से औलाद के हक में सबसे पहला हक ये है कि औलाद की अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे और उसको अच्छी तालीम दिलाए।
बोलने का तरीका सिखाए, बात करने का तरीका सिखाए, वो लफ्ज उसको सिखलाए जो लफ्ज शरीयत ने बयान किया है। वालिद को अब्बू कहा जाए, वालिदा को अम्मी कहें, ये सब। लेकिन आजकल होता क्या है, माँ कहती है बेटा, पेशाब को तो सब पेशाब कहता है। अब एक माँ ने अपने बेटे को कहा कि सुनो, आज के बाद से तुमको जब भी पेशाब लगेगा तो ये मत कहना कि मैं मम्मी मम्मी मैं पेशाब करूंगा, मुझे पेशाब आ रहा है, ये मत कहना, बल्कि क्या कहना, अम्मी अम्मी मैं गाना गाऊंगा। क्या सिखाया माँ ने? समझिए जरा। अब माँ ये कह रही है कि बेटे जब तुझे पेशाब लगे तो यूं कहना कि मैं गाना गाऊंगा। अब बच्चे ने उसे समझ लिया। जब भी पेशाब लगता है उसको, रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, अम्मी मैं गाना गाऊंगा। माँ को समझ में आ गया था, बच्चों को समझ में आ गया था, कोड वर्ड मालूम था कि बच्चा कहे गाना गाऊंगा मतलब जैसे कहा बच्चा बच्चा पेशाब के बारे में शू करूंगा तो वैसे कहा गाना गाऊंगा। माँ उसे पेशाब करा दिया करती थी। इत्तेफाक से माँ अपने मैके गई। कहाँ गई? बोलिए। मैके गई बेटे को लेकर, और मामू ने जिद कर ली कि आज भांजा मेरे पास सोएगा। कहाँ सोएगा? मेरे पास सोएगा। अब वो भांजा मामू दोनों सोने चले गए। अब सोने के लिए गए तो अब पता चला कि रात को 10-11 बजे बच्चे को पेशाब लगा। तो पेशाब लगा तो उसने कहा मामू मैं गाना गाऊंगा। तो मामू ने कहा बेवकूफ, रात के 11 बज रहे हैं, सारी दुनिया सो रही, तू कह रहा गाना गाऊंगा, ये क्यों? उसने धमकाया, सुला दिया। कुछ देर के बाद पेशाब और जोर किया तो अब उसे कहा मामा मैं तो गाना गाऊंगा। उसने फिर धमकाया, कहा चुप, आधी रात हो रही, पेशाब गाना गाया तू। कुछ देर के बाद जब बच्चे को पेशाब बर्दाश्त न होने लगा तो उसने कहा जोर से मामू मैं तो गाना गाऊंगा, हर हाल में गाना गाऊंगा। मामू ने क्या कहा, अच्छा नहीं मानता तू तो सुन, आहिस्ता आहिस्ता कान में गाना गा ले। क्या कर? अब उसने आहिस्ते से इजारबंद खोला और पैजामा खोलकर ना मामू के कान में पेशाब शुरू किया। तो कहा ये क्या कर रहा है? तो कहा मामू गाना गा रहा हूं। ये है हमारे मुआशरे का नतीजा। अगर ये बाप अपनी औलाद को ये न सिखाया होता या माँ ये जुमला न सिखाई होती तो मामू के कान में भांजा पेशाब करता। ये है हमारे मुआशरा। लेकिन उस्ताद ने ये नहीं कहा। क्या कहा? हर बच्चा मकतब में पढ़ते हुए उस्ताद से ये अंगुली उठा करके छुट्टी लेता या यूं कि मुझे इस्तिंजा जाना है, छोटा इस्तिंजा, बड़ा इस्तिंजा। ये मकतब की बरकत है। ये मकतब जहां बच्चों ने तालीम हासिल किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मजतमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाहि वयतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करल्लाहु फी मन इंदहु। कि जब चंद खानदान के लोग, चंद लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा हो जाते हैं और किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं, उसका दर्सो उसकी तदरीस करते हैं, तर्जमा करते, तिलावत करते, पढ़ते पढ़ाते हैं और तफसीर करते हैं। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस जगह अल्लाह ताला सकीना उतार देता है, दिल को सुकून मिलता है, रहमतें ढांप लेती है और फरिश्ते चार जानिब से इहाता कर लेते हैं। अल्लाह ताला उस महफिल में बैठने वाले का जिक्र अपने मुकर्रब फरिश्तों के नजदीक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज दिल बहुत खुश हुआ कारी साहब, कारी इरफान साहब मेहनत को देखकर। मैं तो डर रहा था, पहली मतलब प्रोग्राम कर रहे हैं ये, पता नहीं बच्चे क्या पढ़ेंगे, अनाप शनाप ईरान तुरान पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, हमने देखा पहली मर्तबा इब्तिदाए इश्क है, रोता है किया, आगे आगे देख होता है किया। अभी तो इन्होंने बुनियाद डाली है, अब हमें यकीन है आगे साल इससे अच्छा प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह।
और इससे कहीं ज्यादा अच्छी तैयारी के साथ, अच्छे लबो लहजे के साथ, अच्छी तिलावत, अच्छी नात, अच्छी तकरीर, अच्छे मुकालमे, सब कुछ बेहतर से बेहतर अंदाज में ये सारी बच्चियां, बच्चे ये सब पेश करेंगे। आज 12 बच्चों ने बच्चे मुकम्मल किया है। आइंदा साल 20 से ज्यादा बच्चियां और बच्चे इंशाअल्लाह नाज़रा कुरान मुकम्मल करेंगे। लेकिन शर्त यह है इसमें आप लोग साथ देंगे तो। साथ क्या है? तन्हा इमाम साहब की जिम्मेदारी नहीं है, वालिदैन पाबंदी के साथ बच्चे को, बच्चियों को आप मकतब में भेजिए, डिसिप्लिन के साथ में। आज आपको मालूम है, आपको बच्चों को हमने कुरान दिया, कहाँ पे दिया? बुरा मत मानिएगा। दीन की तालीम के अलावा दुनिया में जितनी भी तालीम है ये हुनर है। क्या है? फन है, कमाने का, ऐश करने का, गाड़ी घोड़े बंगले खरीदने का। समझ नहीं? अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजर जाए, अच्छे लिबास पहन ले, अच्छी गाड़ियों में बैठे, उसके लिए है। लेकिन ये दुनिया की तालीम, चाहे डॉक्टरी हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे प्रोफेसर की तालीम, कुछ भी हो, ये कब्र में आपके सवाल का जवाब नहीं बनने वाला है। कोई प्रोफेसर कुरान न पढ़ा हो, कितना बड़ा आदमी इंसान हो जाए, वो इमामत नहीं कर सकता, अजान नहीं दे सकता, खुतबा नहीं दे सकता, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता, ईद की नमाज नहीं पढ़ा सकता। यहाँ तक कि इसाले सवाब भी करना हो माँ बाप को, तो वो बंदा जिसपे माँ बाप ने 10 लाख रुपए खर्च किया है, वो बेटा बाप के लिए इसाले सवाब नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी तालीम फकत दुनिया में रहने वाली तालीम है, आखिरत के लिए नहीं है। लेकिन ये तालीम जो दिलाई इन्होंने, अगर इस बच्चे ने या बच्चे ने, सिर्फ बच्चे ने 3 मरतबा सिर्फ कुल हुवल्लाहु अहद, कितनी मरतबा? 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया और यूं कह दिया है परवरदिगार आलम हमने सूरह इखलास पढ़ी है 3 मरतबा, इसका सवाब मेरे मरहूम वालिद को या मरहूम वालिदा को पहुंचा दीजिए। हदीस में आता है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुकम्मल कुरान पढ़ने के बराबर उसके माँ बाप को सवाब पहुंच गया, क्योंकि एक मर्तबा कुल हुवल्लाहु पढ़ना 10 पारे पढ़ने के बराबर सवाब रखती है। 2 मरतबा पढ़ना 20 पारे के बराबर, 3 मरतबा पढ़ना कितने? 30 पारे के बराबर। तो अगर किसी ने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ली तो वह पूरे कुरान पढ़ने के बराबर उसको अजर सवाब हासिल हो गया। तो मैं ये नहीं कहता, बच्चियों को अच्छी तालीम दिलाइए आप, दुनिया की तालीम, बेहतरीन तालीम, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए आप। जरूरत है अच्छी तालीम की, दुनिया इंग्लिश हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, ज्योमेट्री हो, हर तरह की तालीम हो। उससे पहले अपने बच्चे के अकीदे को दुरुस्त कर लीजिए, इनके दिलो दिमाग में बैठा दीजिए कि हमारा रब कौन है? अल्लाह। हमारा रसूल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें मरना है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, हिसाब किताब होना है, जन्नत है, जहन्नम है, इस जहान को बनाने वाला परवरदिगार आलम है। बगैर किसी खालिक के, मालिक के दुनिया का निजाम नहीं चलता है। दुनिया का निजाम चलाने वाला कौन? अल्लाह ताला है। ये अकीदा अगर मजबूत है तो फिर जान लीजिए आपका बच्चा किसी स्कूल में जाएगा, हर जगह नाम रोशन होगा उसका, कहीं भी वो नाकाम नहीं हो सकता है, कोई गुमराह नहीं कर सकता है, परेशान कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों की गाइड नहीं की, अपने बच्चों की ज़हनी और एतकादी फिक्र नहीं की, तो याद कर लीजिए ये बच्चे गुमराह हो जाएंगे। और आजकल गैरों से इस्लाम को उतना खतरा नहीं है जितना कि खुद मुसलमानों से इस्लाम को खतरा पहुंच रहा है। एक्स मुसलमान यानी जिन्होंने दुनिया की तालीम हासिल करके इस्लाम पे एतराज करना शुरू कर दिया। कुरान में दहशतगर्दी की इतनी आयतें हैं, कुरान दहशतगर्दी की तालीम देता है, कुरान औरतों को निकाब दे करके कैद खाने में डाल दिया है। अजीब अजीब चीज है का ये सब इस्लाम पे इल्जाम लगाने वाले कौन? ये अपने वाले मुसलमान हैं जिन्होंने रिसर्च करके
इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं आखिरी बात कह दूं आपको कि मैंने जो कुरान दिया है, मिसाल दे कहना चाहता हूं। आप ये बच्चियां सुनो बेटे, आपसे पूछता हूं बच्चों, आप भी ध्यान दो। आप जब स्कूल जाते हैं, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन करके, आपके पीठ पर बैग होता है। ये बताओ, स्कूल जाते हुए आपका पिट्ठू बैग जिसमें किताब लदा होता है, वो बैग आप कहाँ लेके जाती है? पीठ पर बैग कहाँ होता है? आपके पीठ के ऊपर होता है, ना होता है? हर बच्चा, हर बच्ची स्कूल जाते हुए उसका बैग कहाँ रखता है? माँ हो, बाप हो, सब के सब जानबूझ करके बैग को पीठ पे लाते हैं। बैग पीठ के पीछे होता है। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल से आने के बाद घर पे बैग को रख दिया, माँ बाप ने कहा कि अब मकतब में जाओ हाफिज खान के पास में। ये बच्चे वजू करते पहले क्या करते हैं? वजू करते हैं। बच्चियां जो स्कूल सर खोल के गई थी, अब मदरसे में स्कार्फ सर पे लगा के आती है। बच्चा सर पे टोपी लगा के आता है, और जो हाथ में सिपारा, नुरानी कायदा हो, बगदादी कायदा हो, अम्मा पारा हो, कुरान करीम हो, कुछ भी हो, उसे लेकर कहाँ बच्चे अपने सीने पर इस तरह किताब का बस्ता दबा करके मदरसे में आते हैं। ये पैगाम देते हैं कि हम जिस इल्म को हासिल करने के लिए जा रहे हैं, उसका नूर लाइट दिल में उतरता है, और ये काबिल एहतराम इल्म है। इस इल्म के जरिए से अल्लाह हमें मरने के बाद जन्नत देगा, मगफरत कराएगा। समझ नहीं? मगफरत करेगा, इसलिए कि हम इस किताब की ताज़ीम करते हैं। ये इल्म है, काबिल ताज़ीम है। छोटा बच्चा होता है, वो भी अगर किताब गिर जाए नूरानी कायदा, उसे उठा करके उसे चूमता है। लेकिन अगर उसके हाथ से इंग्लिश गाइड बुक अगर गिर जाए, वो झाड़ लेता है, बैग में रख लेता है, चूमता नहीं है। मालूम है कि वो काबिल ताज़ीम किताब नहीं है। लेकिन कुरान करीम में नूरानी कायदा छोटी किताब होती है। अगर इन बच्चों को एक दुआ की किताब दे दीजिए और हाथ से गिर जाए, आप फौरन देखेंगे ये उठाएगी, झाड़ेगी और उसको चूमेगी। क्यों? इसलिए कि किताब चूमने वाली किताब है, जिसको चूमने से अल्लाह ताला अजर देता है, इज्जत देता है, और अल्लाह ताला महबूबियत का परवाना देता है। बहरकैफ मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब ने बहुत अच्छी मेहनत की है, और बच्चों ने अपनी हैसियत के एतबार, बेसात के एतबार से बहुत अच्छी तैयारी करके प्रोग्राम पेश किया। मैं इस जगह कहूंगा, सभी लोगों से कहूंगा कि इल्म को जिस्त का उन्वान बनाए रखना। तुम किताबों से सदा घर को सजाए रखना। जहालत के अंधेरे तो यूं ही पिघल जाएंगे, तुम शम्मे इल्म अमल यूं ही जलाए रखना। आगे कहूंगा, हो उरूज जमाना तुम्हें इतना, आसमां तेरी रिफातों पे नाज करे। नाज करता है जमाना, नाज को भी नाज है, तुम बुलंदी पर रहो, दिल की यही आवाज है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इस्तकबाल कर रहे इमाम साहब का, तकरीर नहीं आता, इतनी बात हो